बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव रामपुर में एक बेहद गरीब लेकिन दिल से अमीर परिवार रहता था। बाबूलाल दिन भर खेतों में मेहनत करता। बाबूलाल, उसकी पत्नी जमुना और उनके 3 बच्चे गुड्डू, बबली और छुटकी। और जमुना दूसरों के घर बर्तन मांजती, झाड़ू पोंछा करती। उनका घर मिट्टी का था। छत पर टाट की चादरें पड़ी थीं और दीवारें बारिश आते ही भीग जाती थीं। लेकिन हाँ, इस छोटे से घर में प्यार की कोई कमी नहीं थी। अरे जमुना, आज तो 2 रुपये भी नहीं बचे जेब में, बच्चों को क्या खिलाऊं? और तो और सब्जियां भी लाने के पैसे नहीं हैं। बाबूलाल थके हुए स्वर में बोला, अरे तो क्या हुआ? मैं पास की नदी से साग तोड़ लाऊंगी और थोड़ा आटा है, उससे रोटी बना दूंगी। भगवान ने पेट तो दिया है, खाना भी देगा। बच्चे भूखे थे, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। बबली बोली, अम्मा, क्या हम कल स्कूल जा सकते हैं? जमुना ने लाड से कहा, हाँ मेरी गुड़िया, पढ़ लिख कर तो तुम अफसर बनोगी ना, और गांव देश का नाम भी रोशन करोगी। तुम स्कूल जरूर जाओगी। हाँ माँ, हाँ, मैं पढ़ने जाऊंगी तो मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगी। मेरी प्यारी बिटिया कितनी समझदार है। बाबूलाल ने एक दिन अपने पुराने फावड़े को हाथ में लिया और बोला, मैं अब दूसरों के खेतों में नहीं, अपना खेत तैयार करूंगा। छोटा है तो क्या हुआ, मेहनत करेंगे, किस्मत बदलेंगे। लेकिन बीज कहाँ से लाओगे जी? घर में तो एक भी फूटी कौड़ी नहीं है और ना ही कुछ खाने पीने का है, तो बीज कहाँ से लाओगे? रामदयाल से उधार ले लूंगा, उसे तो जानता हूँ बचपन से। रामदयाल गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। आपको लगता है इस जमाने में भी अब कोई गरीबों की मदद करेगा? भूल जाओ, जब पैसे होंगे तब बीज लाके बोना। अरे जमुना, एक बार जाकर कोशिश करने में क्या जाता है? क्या पता भगवान हमारी सुन ही ले। रामदयाल अक्कड़ में चूर, लेकिन बाबूलाल से पुराना नाता था। बाबूलाल रामदयाल के पास पहुंचा। राम राम भैया, थोड़े लीज चाहिए थे। इस बार अपना खेत जोतना है। मैं सोचा आपके पास चलूं, आपसे थोड़ा बहुत मदद मिल जाएगा। रामदयाल हंसा। बाबूलाल, तुझे क्या हो गया? तेरा खेत तो ऐसा है जैसे बालू में खेती कर रहा हो। अपने खेत की हालत देखी है? हाँ भैया, मेरे खेत की हालत तो बहुत ही खराब है, लेकिन मैं मेहनत करूंगा और उसे सब खेतों के जैसे बनाऊंगा। अरे चल, कोई बात नहीं, चल ले जा, पर अच्छे से मेहनत करना। ठीक है रामदयाल भैया, मैं अपने खेत में जान लगा दूंगा। पर अगले महीने तक लौटाना पड़ेगा, ब्याज समेत, और देर मत करना। बाबूलाल ने बीज लिए और घर लौटा। आंखों में चमक थी। उसने बच्चों को बुलाया। आओ, आज से हम सब किसान बनेंगे। खेत में बहुत मेहनत करेंगे, तब हमें खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी। गुड्डू बोला, बापू, मैं खेत में हल चलाऊंगा। आप मुझे बस दिखा देना, बस मैं भी खेत में बहुत मरूंगा आपके साथ। और पिताजी, मैं पानी दूंगी ताकि फसल हमेशा हरा भरा रहे। छुटकी चीखी और मैं तो मिट्टी में खेलूंगी। और सब हंस पड़े। बारिश आई, लेकिन ओह, ये क्या! उनके खेत के पास की नाली भर गई और पानी पूरे खेत में फैल गया। बीज बह गए। बाबूलाल सिर पकड़कर बैठ गया। हे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरे सारे मेहनत पर पानी फेर दिया। मैं तो थोड़े बहुत बीज भी मांग के लाया था, वह भी सारा बह गया। कोई बात नहीं जी, फिर से शुरू करेंगे। हम हार नहीं मानेंगे। एक बार हो गया ना, अगली बार ध्यान रखेंगे। गांव वालों ने मजाक उड़ाया। अरे ये बाबूलाल क्या खेती करेगा? इसके पास तो बैल भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो मदन, इसके तो बस की नहीं है खेती। लेकिन बाबूलाल ने बच्चों के साथ फिर से खेत जोता, इस बार हाथ से। और उस मेहनत में ऐसा जुनून था कि जमीन भी पिघल गई। फिर उन्होंने सब्जियां उगाई, भिंडी, टमाटर, बैंगन।
और आपके तो टमाटर बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ये सारी सब्जियां ताजी हैं। इसमें हमारी खून पसीने की मेहनत, इसलिए यह इतनी ताजी और फ्रेश दिख रही हैं। कोई बात नहीं, आप मुझे 5 किलो टमाटर दे दो और 5 किलो आलू। उसने सामान दिया और बाबूलाल बहुत ही खुश था। देखो जमुना, ये हमारे हाथों की कमाई है, हमारे मेहनत के पैसे हैं। हाँ जी, हमने इतनी सारी मेहनत की थी, उसी मेहनत के तो पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, अब हम ऐसी ही मेहनत करेंगे। लो, इस पैसे को अच्छे से संभल के रख दो। जमुना पैसे लेकर गई और उसे अच्छे से रख। गुड्डू हमेशा स्कूल जाने की जिद करता था, लेकिन फीस कहाँ से आती? माँ, मुझे स्कूल जाना है। मैं भी पढ़ने जाऊंगा। मैं भी सबकी तरह पढ़ना चाहता हूँ माँ। हाँ बेटा, रुक जा, तू पढ़ने जाएगा। कुछ दिन और रुक जा, तेरा स्कूल में नाम जरूर लिखवाऊंगी। तभी उसके पिता वहां आ जाते। देख रहे हो जी, गुड्डू स्कूल जाने का बहुत जिद कर रहा है। बताओ मैं क्या करूं? अरे मेरे बेटे, तू कुछ दिन और रुक जा, मैं तुम्हारा स्कूल में नाम लिख दूंगा, तब तू भी सबकी तरह पढ़ने जाएगा। गुड्डू फिर अपने पिताजी की बात मानकर वहां से चला जाता है। एक दिन गुड्डू ने घर आकर कहा, बापू, मास्टर जी ने कहा है कि मैं अच्छे से पढ़ाई करता हूँ, तो अगर फीस नहीं भी दूं तो वो मुझे पढ़ाएंगे। तू तो मेरा सपना है बेटा, तू तो मेरा जवाब है इस दुनिया को। अगर बेटा तू अच्छे से पढ़ेगा तो मेरी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। फिर क्या, बबली ने भी दाखिला लिया। छुटकी तो हर वक्त किताबों से चिपकी रहती थी। अरे जमुना, देख रही हो हमारे बेटे कितने मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। भगवान करे ये लोग सफल हो जाए। हाँ जी, ये लोग तो पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं। अब हमें अपने भी तरफ से कुछ न कुछ करना चाहिए, ताकि उनकी मेहनत को हम आगे तक बढ़ा सके। हाँ जमुना, ठीक कह रही हो, चलो हम लोग खेतों में चलते हैं। फिर दोनों लोग अपने खेत की ओर जाने लगे। अब बाबूलाल और जमुना खेत में ज्यादा मेहनत करने लगे। सुबह 4 बजे उठते, रात को थक कर गिर जाते, लेकिन दिल में एक ही सपना था, बच्चों को पढ़ाना है। 1 साल बाद उनके खेत की उपज गांव में सबसे अच्छी हुई। लोग हैरान थे। ये कैसे हो गया? बाबूलाल की खेत में इतना सारा अनाज उगाने लगा, और तो और हमसे भी ज्यादा अनाज उगने लगे। हाँ भाई, तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो बाबूलाल। पता नहीं कितनी मेहनत करता है अपने खेतों में, इसीलिए लगता है इसकी खेत में इतनी अच्छी फसल हो रही है। बाबूलाल चुपके सारी बात सुनता रहता है। बाबूलाल उनके सामने आया। फिर बाबूलाल हंसते हुए बोला, सपना देखो, मेहनत करो, फिर देखो क्या नहीं होगा। सपना ही देखने से सब कुछ पूरा नहीं होता, करने से होता है। और बच्चों के लिए कोई भी गरीब कुछ भी कर सकता है। बड़ी खुशखबरी। एक दिन डाकिया आया और चिट्ठी दी। बबली का चयन राज्य स्तर की छात्रवृत्ति में हो गया था। अरे, मेरी बबली दिल्ली जाएगी अब। मेरी बेटी बहुत बड़ी आदमी बन गई। जमुना ने बबली को गले से लगाते हुए कहा, देखो जी, गुड्डू ने इंटर पास कर लिया और छुटकी भी जिला टॉपर बनी। इससे ज्यादा हमें और किस बात की खुशी रहेगी? अरे हाँ जमुना, अब तो हमारे सारे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए। हमारी भगवान तो सुन ली है। भगवान देर से सुनता है पर सब कुछ देता है। अब बाबूलाल ने गांव के पास एक छोटी सी दुकान खोल ली। बाबूलाल ऑर्गेनिक सब्जियां। नाम सुनकर ही सब हंसते और खरीदने आते। अंत नहीं, नई शुरुआत। एक शाम सब बैठकर चाय पी रहे थे। बाबूलाल बोला, हम गरीब जरूर थे, लेकिन सपनों से अमीर थे। मेहनत हमारी दौलत थी, और आज हमारे मेहनत हमको इतने आगे तक लेकर आई। जमुना हंसकर बोली, अरे मेरे शेरों, तुमने तो कर दिखाया। मैं तो उम्मीद हार चुकी थी, पर तुम लोगों ने मेरी उम्मीद फिर से जगाया। गुड्डू बोला, बापू, अब तो आप आराम करो। हम सब संभाल लेंगे खेत, और अपना सारा काम भी संभालेंगे।